निफ्टी में आपने देखा इस वीक कि जिस तरीके से उसने हमारे लेवल को ब्रेक किया 22,000 का, वो देखने लायक था। ज़बरदस्त तरह की हमें फॉल मिली और लेकिन उसके बाद हमने क्या देखा, उससे भी ज़बरदस्त तरीके से वो वीक के एंड होते होते 22,000 के ऊपर वापस कंफर्टेबली आता नज़र आया और वीक भी 22,000 के ऊपर ही क्लोजिंग देता नज़र आ रहा है। तो अब क्या यहाँ से अब वापस से करेक्शन जो है वो फिनिश हो चुकी है? क्या यहाँ से अब ये अच्छा कर सकता है या थोड़ा बहुत और समय इसमें बाकी है और उसे डील करने का जो सिस्टम है वो क्या है? सभी चीज़ों की आज बात करेंगे। शुरू करते हैं आज का वीकली मार्केट सिनेरियो। सबसे पहले बात कर लेते हैं फार्मा के बारे में। फार्मा सेक्टर के बारे में बात करने से पहले मैं एक बार फिर थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि चार्ट्स तो जो हम देखेंगे वो देखेंगे ही कि कहाँ पे सपोर्ट ब्रेक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है कि हम काम कम करेंगे और बाइंग साइड अगर नहीं रहेंगे तो हमारे लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। ये हम पहले से ही आपको बताने की कोशिश करते आ रहे हैं, मगर फिर भी अगर किसी के पास प्रॉफिट में पोजीशन है और उसे वो राइड करना चाहता है, सेक्टर्स में हमें कैसे उस चीज़ को देखना चाहिए, वो इंडेक्सेस हमें क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, वो अब हम चल के चार्ट्स पे देख लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं फार्मा के बारे में। फार्मा जैसा कि आप चार्ट्स पे देख पा रहे हो, सपोर्ट बहुत अच्छे से इस बार टच भी करके गया है। यानी अभी तक तो सपोर्ट पे भी नहीं आ रहा था, लेकिन इस बार सपोर्ट के आसपास आता नजर आया है। ठीक है, मगर फिर भी अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई है क्योंकि सपोर्ट होल्ड कर रहा है। इसके अलावा जो हम मेटल्स में एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उसे अच्छा करना चाहिए, अभी भी हम देख पा रहे हैं मार्केट में बहुत सारी प्रॉब्लम आई है, सब कुछ हुआ है, लेकिन वो अपने सपोर्ट तक तो नहीं आया है। यानी इस दौरान उसकी आउट परफॉर्मेंस एक तरीके से जारी है, यानी अभी तक कोई प्रॉब्लम शो नहीं कर रहा है। कल को अब मार्केट में दिक्कतें बढ़ेंगी, याद रखिएगा, फिर सारे इंडेक्स सारे स्टॉक गिरेंगे। लेकिन जब तक ऐसा नहीं हो रहा है तब तक हम ये मान सकते हैं कि जो सेक्टर अच्छा करना चाह रहा है वो बिल्कुल करता रह सकता है। तो फिलहाल मेटल अभी भी सपोर्ट के ऊपर अच्छे से कंफर्टेबली काम कर रहा है। इसके अलावा एनर्जी की बात करें तो एनर्जी भी ठीक तरीके से काम कर रहा है, वो अभी तक सपोर्ट पे भी नहीं आया है। मेन चीज़ क्या है कि आईटी जो बहुत एक अच्छी चाल हमें दे चुका था और हमने एक बात की थी कि अगर करेक्शन थोड़ी बहुत हो भी जाए कोई खास बात नहीं है, लेकिन अभी तक हम देख पा रहे हैं सपोर्ट के ऊपर ही टिका के खड़ा हुआ है और इस वीक सपोर्ट भी टच करता नजर आया है। ऑटो तो रुक ही नहीं रहा है, वो अभी भी आउट परफॉर्मर बना हुआ है क्योंकि वही एक ऐसा इंडेक्स मुझे अभी तक याद आ रहा है जो हाईस के पास वापस पहुंच गया है इस करेक्शन के बाद से। तो बहुत अच्छे से ऑटो भी काम कर रहा है। बाकी जो प्रॉब्लम में था एफएमसीजी, जिसने सबसे पहले प्रॉब्लम हमें शो की थी, उसमें हम देख पा रहे हैं चार्ट्स पर ही कि वो रेंज जो चल रही थी उसको इस वीक नीचे ब्रेक करने की कोशिश तो किया, लेकिन जैसा आपको पता है वो भी नहीं कर पाया है। एकदम तुरंत ही जैसे नीचे गया वैसे ही वापस आता नजर आया है और बहुत ही शानदार तरीके से काम कर रहा है। तो कुल मिला के अब हम ये जरूर कह सकते हैं एफएमसीजी के बारे में, ध्यान से समझ लें इसको, कि एफएमसीजी में हमें लोज मिल गए हैं। अब जब भी वो लोज 2-3 आवर्स के लिए भी कटेंगे, समझ जाना है एफएमसीजी का काम अब फिनिश हो गया है और फिर अब वो बड़ी करेक्शन साइज में कर सकता है, थोड़ा प्राइस और थोड़ा टाइम के कॉम्बिनेशन से। इसीलिए अब हमें रेंज का सपोर्ट नहीं, जो लो मिल गया है उस लो को फॉलो करना है। बहुत अच्छा लो उसने ऑलरेडी बना लिया है। अब बात करें इसके अलावा अपने पीएसयू बैंक की, तो पीएसयू बैंक ऑलरेडी अच्छा कर रहा है, वहाँ अभी तक भी कोई प्रॉब्लम खास नज़र नहीं आई है। और अगर हम रियल्टी की बात करें तो रियल्टी भी ठीक तरीके से काम कर रहा है, वहाँ पे भी ऐसी कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं आई है। तो ओवरऑल अगर हम सेक्टर्स को देखें तो इस वीक 1-2 सेक्टर्स जो हैं फार्मा आईटी जैसे, वो सपोर्ट की तरफ आते नजर आए हैं, जो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमजोरी तो दिखा ही रहे हैं क्योंकि अभी तक सपोर्ट पे आने की नौबत भी नहीं आई थी, राइट। तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत झुकाव करेक्शन की ओर सेक्टर्स की तरफ से अब थोड़ा सा विजिबल होने लगा है। बाकी आगे इन चीज़ों में सुधार होगा या ये चीज़ें और बेकार होंगी, यानी कि करेक्शन की ओर दिखाएंगी, वो हम वीक बाय वीक देखते रहेंगे, एनालाइज करते रहेंगे। फिलहाल सेक्टर में ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। बात करें अब अपने ग्लोबल मार्केट के बारे में, तो ग्लोबल मार्केट ने तो और शानदार परफॉर्मेंस दिखाई। डाउ जोन्स के बारे में अगर हम देखें तो लाइफ टाइम हाई हमें इस वीक दिखाता नजर आया और उसका कारण कुछ फेड का कुछ अपने डिसीजंस उनके आए और जिसके कारण वो और बूस्ट अप हो गया। हालांकि मैं पहले भी बता चुका हूं, आज फिर बोलना चाहूंगा, इस बात पे जोर देना चाहूंगा, चाल बहुत अच्छी आ चुकी है। तो चाहे डाउ जोन्स हो या कोई भी,
करेक्शन आज हो या ना हो, लेकिन करेक्शन पेंडिंग है, ये याद रखना है। वो किसी भी दिन किसी भी लेवल से एकदम से स्टार्ट हो सकता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा अभी हमें इससे खुश नहीं होना है। अच्छा कर रहा है, बिल्कुल अच्छा करने की उम्मीद है, लेकिन साथ के साथ एक करेक्शन की भी उम्मीद है, उसको साथ के साथ लेते चलेंगे। इसलिए सपोर्ट को बहुत टाइटर हमने रख रखा है हर इंडेक्स में, उसको भी ध्यान से देखते रहना है। इसके अलावा अगर बात करें बाकी इंडेक्सेस की, तो चाहे नैस्डैक हो या कैक हो, डैक्स हो, सब फर्स्ट क्लास तरीके से काम कर रहे हैं। डैक्स कैक्स तो लाइफ टाइम हाई पे लाइफ टाइम हाई बना रहे हैं। FTSE जो इस वीक का अटेंशन है, मुझे कहना चाहिए लास्ट 2 वीक में 3-4% से ज़्यादा का मूव दिखाता नज़र आया है। यानी जो पहले परफॉर्मेंस नहीं आती नज़र आ रही थी, वो इस वीक कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस में तब्दीली नज़र आ रही है। जो अंडर परफॉर्मेंस विजिबल था हमें, वो FTSE में कहीं ना कहीं एक शुरुआत हमें नज़र आ रही है कि अब शायद वो अंडर परफॉर्मेंस से बाहर आ जाए। बात फिर वही है, अभी वो आ पाएगा या नहीं, कुछ भी कहना जल्दी है। लेकिन जो हमने आपसे कहा था कि मार्च, अप्रैल या मई ज़्यादा से ज़्यादा, ये जो समय चल रहा है इसका बहुत अच्छा चल रहा है। यहाँ पे ये आउट परफॉर्मर बन सकता है, करेगा या नहीं वो हम देखेंगे। सो कुल मिला के जो ग्लोबल मार्केट के स्टॉक मार्केट इंडेक्सेस हैं, वो सारे कहीं ना कहीं बेहतरी की ओर ही चल रहे हैं। अभी तक वो कोई प्रॉब्लम दिखा ही नहीं रहे हैं, उल्टा और बेहतरी उनमें हो रही है। FTSE जैसे इंडेक्सेस भी चल रहे हैं। जो जापान इंडेक्स था निक्केई का, वो भी हमने जो बात की थी कि अब वो करेक्शन कर सकता है, क्योंकि पूरी दुनिया की नज़र उस पर है। अभी भी वो करेक्शन नहीं कर रहा है, वापस हाईस पे पहुंच गया है। अब वो वापस करेक्शन करेगा या नहीं, थोड़ा और ऊपर जाके करेक्शन करेगा, वो हम देखेंगे। लेकिन उसका करेक्शन का समय मेरे ख्याल से आ चुका है। अब करना चाहेगा या नहीं वो उसकी इच्छा है, हम तो सिर्फ फॉलोअर की तरह उसमें देखते रह सकते हैं। ओवरऑल हमारा व्यू आपको पता ही है, चाहे निक्केई हो या ब्राज़ील यानी कि बोवेस्पा इंडेक्स, बहुत अच्छा है। तो निक्केई अभी करेक्शन नहीं कर रहा है उस हिसाब से, मगर बोवेस्पा वो करेक्शन ऑलरेडी कर रहा है, कहीं कोई दिक्कत अभी उनमें नहीं है। ये दोनों ही और अच्छा करेंगे, हमें इसकी पूरी उम्मीद है, थोड़ा आगे या थोड़ा पीछे। सो जैसा मैं आपसे कह रहा था कि ग्लोबल मार्केट इंडेक्स जो है, जो स्टॉक मार्केट है, वो फर्स्ट क्लास तरीके से काम कर रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई है। अलार्म कहाँ से बज रहा है? अलार्म बजना शुरू हुआ है आपका डॉलर इंडेक्स से। जी हाँ, डॉलर इंडेक्स जो 102 के नीचे चला गया था, वो वापस से 104 की कैटेगरी में आता नजर आया है। उस रेंज को वापस से नॉक कर रहा है, जो हमारा रेजिस्टेंस का एरिया है। हमने आपसे पहले भी कहा था हालांकि कि ऊपर आना चाहे आ सकता है, लेकिन इसे 104 और 105 का जोन डिसाइसिवली पार नहीं करना चाहिए, वरना ये किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि फिर उस केस में ये और ऊपर 108, 9 उस दिशा में ऊपर की ओर चलता नजर आएगा, जो हमारे ओवरऑल जो थॉट प्रोसेस है उसमें फिलहाल नहीं है और हम उसकी एक्सपेक्टेशन भी नहीं कर रहे हैं। तो अगर ऐसा होगा तो कहीं ना कहीं मार्केट पे और नेगेटिव इम्पैक्ट हमें देखने को जरूर मिल सकता है। तो डॉलर इंडेक्स पे विशेष ध्यान रखें, और स्टॉक मार्केट इंडेक्सेस के सपोर्ट तो हम टाइटर करते ही जा रहे हैं, उसको भी देखा जा सकता है। इसके अलावा जो क्रूड ऑयल और बॉन्ड यील्ड है, वो भी किसी तरह की कोई राहत नहीं दे रहे हैं, लेकिन उनसे अभी में बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। जैसा मैंने पहले भी कहा था कि वो तो पहुंच ही गए थे सपोर्ट तक, उनमें बाउंस आना बनता था, तो वो आ रहा है। वो मेरे लिए उतना कारण नहीं है परेशानी का। परेशानी का सबब ग्लोबल मार्केट में सिर्फ डॉलर इंडेक्स ही है, और वापस अगर हम अपनी मार्केट पे आ जाएं तो परेशानी का सबब अब और चीज़ें भी आ रही हैं, उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करें अगर अपने स्मॉल कैप इंडेक्स की, तो स्मॉल कैप इंडेक्स में हम जैसे बात कर चुके हैं पहले, लेवल ब्रेक कर चुका है। तो अब कहीं ना कहीं स्मॉल कैप से कम आने वाले 2 to 3 मंथ्स के लिए दूर रहना है, ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। राइट, क्या देखा हमने इस वीक? बहुत ही शानदार अपसाइड मूव आता नजर आया। अब किसी को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, किसी को लग रहा है वापस से अच्छा कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। हम कभी किसी चीज़ को मना तो करते ही नहीं है इस मार्केट में, क्योंकि हम मार्केट के फॉलोअर हैं। लेकिन प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की है, जो मैं आपको बताता आ रहा हूँ कि एक बार अगर लेवल कट जाए तो फिर हमें उसमें प्रिकॉशन लेना ही पड़ता है। फिर हमें उसके हाईज ब्रेक करने के बाद ही पता लगेगा कि अब ये अच्छा वापस से करने जा रहा है, वरना तब तक हम कन्विंस नहीं हैं। चाहे स्मॉल कैप हो या मिड कैप, एक बार फिर से सब ध्यान से समझ लें, ये जो चाल आ रही है मेरे लिए ये अभी भी बाउंस की कैटेगरी में रहेगा। जब तक ये दोनों हाइज को अच्छे से पार नहीं कर लेते, हमारा इंटरेस्ट दोबारा स्मॉल कैप और मिड कैप में नहीं आएगा।
सो आई होप आई एम क्लियर। ये बिल्कुल अच्छा मूव है, ये बहुत अच्छा एक मौका मिल रहा है मेरे हिसाब से कि अगर किसी की कोई पोजीशन पहले से किसी का सपोर्ट लेवल कट गया हो और नहीं काट पाया हो गैप डाउन के कारण या और किसी प्रॉब्लम से, तो ये एक अच्छा बाउंस है जिसमें स्मॉल कैप और मिड कैप के स्टॉक से एक बार निकला जा सकता है जहां पे ऑलरेडी बहुत अच्छा प्रॉफिट आ रहा हो। एज ए ट्रेडर कम्युनिटी की हम बात कर रहे हैं, याद रखिएगा इन्वेस्टमेंट एक बहुत ही डिफरेंट तरीका है और बहुत ही डिफरेंट अप्रोच हमें उसमें लेनी होती है। किस तरह के स्टॉक हमारे पास हैं, अब अगर मैंने कोई स्टॉक 20 टाइम्स या 50 टाइम्स के लिए लिया है तो मैं ऐसी करेक्शन में उसको नहीं बेचूंगा। मेरा अपना मानना है, सबका अपना हो सकता है, लेकिन अगर मैंने कुछ 100% या 50% के लिए लिया था और अब अगर वो लेवल ब्रेक कर रहे हैं, मैं बिल्कुल उसको नहीं रखना चाहूँगा। ये मेरा अपना मानना है, ठीक है। तो अब वो कि कौन कहाँ किस पोजीशन में है, किसके लिए लिया था स्टॉक, सबको अपना अपना मेजरमेंट खुद करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें जूनियर निफ्टी के बारे में, तो जूनियर निफ्टी जैसा आप देख पा रहे हो चार्ट्स पे सपोर्ट के आसपास आता नजर आया है और उसको अच्छे से होल्ड करके काम कर रहा है। तो वैसे देखा जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, जब तक सपोर्ट एरिया ये होल्ड कर रहे हैं परेशानी की कोई बात ही नहीं है। लेकिन सवाल मेरा हमेशा यही होता है कि अभी तक तो सपोर्ट पे ये आना नहीं चाहते थे, अब क्यों आ रहे हैं? और ये एक अच्छा साइन तो मैं नहीं कहूँगा, बट स्टिल हमें ये पहले से पता था कि जूनियर निफ्टी में बहुत अच्छी चाल आ चुकी है। करेक्शन वो भी कर सकते थे, करेक्शन स्मॉल कैप मिड कैप भी कर सकते थे, तो वो कर रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पॉइंट क्या है, कितनी करेंगे उस चीज़ को हमें देखना है। उसके लिए फिलहाल सपोर्ट अच्छा कर रहे हैं, सपोर्ट होल्ड कर रहे हैं, उसी को देखते ही रहना है। इसके अलावा बात करें अगर अपने बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी ने तो बहुत ही बढ़िया काम किया है। बैंक निफ्टी जो हमारा सपोर्ट एरिया था उस पर अच्छे से होल्ड करके एक शानदार चाल वहां से देता नजर आ रहा है। क्या मतलब है इसका? अब यहाँ से अच्छा करना चाहे बिल्कुल कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। मैं कभी उस चीज़ के अगेंस्ट नहीं हूँ, याद रखिएगा, क्योंकि अभी भी बैंक निफ्टी में हमारी एक आखिरी आशा बची हुई है कि शायद वो अच्छा कर जाए यहाँ से। लेकिन ओवरऑल मार्केट जो है वो इस चीज़ को बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रही है, इसलिए हम बहुत ज़्यादा उसमें कॉन्फिडेंटली आपसे नहीं कह सकते कि अच्छा ही कर जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ से कैसे बिहेव करता है। सपोर्ट ले गया है, ऑब्वियसली हमने उतने लेवल ऑलरेडी टाइट कर रखे हैं कि बहुत ज़्यादा नीचे देखने की ज़रूरत ही नहीं है। फर्स्ट क्लास चाल अभी आई है और आती है या नहीं वो वक्त बताएगा। तो बैंक निफ्टी फिलहाल ठीक तरीके से काम कर रहा है। पॉइंट क्या है मेरा कि हर तरफ जब भी आप नज़र घुमा रहे हो वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम में बढ़ोतरी हुई है, कमी नहीं हुई है, सिर्फ ग्लोबल के जो स्टॉक मार्केट के इंडेक्सेस हैं उनको छोड़कर, राइट। तो वहाँ पे अब कैसे ये बिहेव करेंगे देखना होगा। अगर हम अपनी निफ्टी को देखें तो निफ्टी की जैसा हमने आपको लेवल दिया था कि जब तक 22,000 के नीचे ना चले कोई घबराने की बात नहीं है। लेकिन जो करेक्शन का माहौल चल रहा है बिल्कुल हमें इसमें भरोसा नहीं है कि ब्रेक नहीं करेगा। ब्रेक करना चाहे बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि ये वो समय चल रहा है जैसा हमने बताया था कि इलेक्शन का रिजल्ट आने से पहले चाहे 23,000 के नीचे से या 24,000 के आसपास से हमें 1,000 पॉइंट 1,200 पॉइंट उस टाइप की करेक्शन देखने को प्राइस में अच्छे से मिल सकती है। इसकी संभावना नज़र आ रही है। क्या होगा कैसे होगा वो हम देखेंगे, लेकिन पॉइंट क्या था कि एक करेक्शन का समय अब नज़दीक है, क्योंकि अब इलेक्शन के रिजल्ट में भी बहुत ज़्यादा समय बचा नहीं है, राइट। तो वो हम क्या देख रहे हैं, हमने एक करेक्शन देखा लेकिन लेवल भी ब्रेक किए और हुआ क्या, वो वापस लेवल के ऊपर आता नज़र आया। 22,000 के ऊपर सपोर्ट को होल्ड कर रहा है। तो अब इसका क्या मतलब निकालें, कुछ सेक्टर ब्रेक करते नज़र आ रहे हैं, कुछ इंडेक्सेस अच्छा करते नज़र आ रहे हैं, कुछ इंडेक्सेस सपोर्ट लेके ऊपर आते नज़र आ रहे हैं। कंफ्यूजिंग मामला है, लेकिन मेरी एक लाइन अगर आप इस वीडियो से ले जाना चाहें उसको ले जाइएगा, वो ये है कि अगर मार्केट कंफ्यूजिंग टाइम में हो या क्लियर ट्रेंड के टाइम में, आपका जो व्यू है वो हमेशा क्लियर होना चाहिए कि कंफ्यूजिंग टाइम को कैसे हैंडल करना है और क्लियर ट्रेंड को कैसे हैंडल करना है। जब आप क्लियर होंगे कि आपको क्या करना है, मार्केट आपको कभी भी सरप्राइज नहीं कर सकती, आपको परेशान नहीं कर सकती। तो ये वो समय है जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, वो ये है कि वैसे तो मैं कह सकता हूँ कि निफ्टी 22,000 के ऊपर आ गई है, अब अच्छा कर सकती है, जो कि कर भी सकती है, याद रखिएगा, मैं उसको मना नहीं कर रहा हूँ। लेकिन चूँकि स्मॉल कैप मिड कैप ने और बाकी कुछ चीज़ों ने जो इशारा किया है वो पॉजिटिव अभी तक नहीं किया है, तो हम
इससे दूर रहने की कोशिश कर रहे हैं। भले ये सपोर्ट के ऊपर आ गया है, भले अच्छा कर रहा है, लेकिन जब तक ये वापस से अपने हाइज को डिसाइसिवली ब्रेक नहीं करेगा, हमारा इंटरेस्ट अभी बहुत ज़्यादा अपसाइड काम करने में नहीं आएगा। ठीक है, याद रखिए जो हमस के समय हुआ था कि एक बार हमारा लेवल नीचे ब्रेक किया था 19,200, आई रिमेंबर करेक्टली, जो लेवल हमने दिया था उसके नीचे 400 पॉइंट का लो लगा गया था 18,800 के आसपास, याद है, और वहां से वापस ऊपर आ गया था। तो लेवल ब्रेक किया मगर वहां पे उसने उस कॉन्सिक्वेंसेस को झेला नहीं, यानी कि उसके कारण जो करेक्शन होनी चाहिए थी वो नहीं हुई थी। क्या इस बार भी ऐसा हो जाएगा? क्या जो मैंने आपसे कहा था कि 22,000 के नीचे इसको 21,800 का लो भी नहीं दिखाना चाहिए, जो कि इसने अब दिखा दिया है और इसके बाद वापस ऊपर आ गया है, तो क्या इस बार भी इसे कॉन्सिक्वेंसेस नहीं झेलने पड़ेंगे? क्या इस बार भी ये करेक्शन नहीं करेगा? मेरी एक बात याद रखिएगा, जैसा मैं अभी आपको बता रहा था, हमारा व्यू क्लियर होना चाहिए। और हमारा व्यू क्लियर क्या है कि हमस में एक बार ऐसा हो गया था, ज़रूरी नहीं कि दोबारा भी ऐसा हो जाए, क्योंकि ज़्यादातर टाइम याद रखिए जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो यही है कि एक बार अगर हमारे लेवल कटते हैं तो उस चीज़ का अंजाम कुछ समय के लिए अच्छा नहीं होता है। और जो हमारी मिनिमम एक्सपेक्टेशन रही है वो ये रही है कि अभी यहाँ से इसको कम से कम आधा अप्रैल, जो 15-20 अप्रैल का टाइम है, उतना तक तो इसे कहीं बहुत ऊपर हाइज की ओर जाना चाहिए नहीं। हाइज के आसपास आ सकता है, लेकिन उससे बाद वापस इसको नीचे जाने की कोशिश या समय बिताने की कोशिश करनी चाहिए। इतना इसने लेवल ब्रेक करके हमें शो किया है। जी हाँ, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये बिल्कुल भी पॉजिटिव मेरे लिए नहीं है कि ये 22,000 के ऊपर आ गया है तो अच्छा ही हो गया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छा कर जाएगा, याद रखिएगा, हम मार्केट के फॉलोवर हैं, हम फिर इसको डील करेंगे उस तरह से जैसे भी ये काम करेगा। लेकिन जो हमने सीखा है, जो हमने देखा है, एक बार इसने हमारे लेवल को ब्रेक किया है, अब डाउट करना बिल्कुल बनता है। और हम पहले से ही डाउट कर रहे हैं क्योंकि उसकी शुरुआत स्मॉल कैप और मिड कैप ने हमें पहले ही हफ्तों में दिखा दी थी। तो कुल मिला के बात यही है, अगर मैं इन चीज़ों को समराइज़ करूं तो एक ही बात निकल के आ रही है, बाइंग करने वाले सिनेरियोज से अगर दूर रहेंगे ज़्यादा बेटर रहेगा। 2-3 मंथ्स की ट्रेडिंग जो हम कर रहे हैं, खासकर स्मॉल कैप और मिड कैप में अगर नहीं करेंगे ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर लेवल के तौर पर बात करें तो मैं आपको ये बता सकता हूं आज कि 21,700 का लो या 800 का लो दोबारा से दिखने की कोशिश हो तो समझ जाइएगा कि जो मैं आपसे कह रहा था कि ये अभी भी पेन में है और इसको और करेक्शन करना चाहिए। चाहे प्राइस में अगर 1000 पॉइंट ना गिरे फिर भी टाइम तो बिताए, उस तरह का प्रॉब्लम तो दिखाए कि हाँ वो मार्केट में प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि कुछ साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स होते हैं। जैसा मैंने आपसे कहा था, ये सारा प्लान पिछले साल का है जी, याद रखिए। मैं तो बस उसको और क्लियर इस वजह से देख पा रहा हूँ क्योंकि हम उसके करीब आ गए हैं, ठीक है, वरना ये सारा कुछ पहले से तय है। उस लाइन को मत भूलिए जो मैं आपको पिछले साल जुलाई अगस्त से बताता चला आ रहा हूँ, ये चैनल आपको बताता आ रहा है। नॉट श्योर अगर आपको यूट्यूब पे किसी ने ये बातें पहले से बता रखी हूँ, राइट। तो बहुत बढ़िया काम जुलाई अगस्त से हमने लास्ट ईयर से देखा है कैसा हुआ है। और अब चूंकि ऐसा समय आ गया है जिसमें प्लान में ही है कि एक करेक्शन हो जानी चाहिए। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्राइस की हो सकती है, हो सकता है टाइम में करे, लेकिन करेक्शन तो हो। तो इसीलिए जब वो समय आ गया है और मार्केट दिखा रही कि शायद वो समय आ गया है, क्यों ना थोड़ा टाइम के लिए दूर रहें, दोबारा अच्छा करेगा। हम बिल्कुल वापस से बात करेंगे कब इसमें और कैसे इसमें काम करना चाहिए। फिलहाल दूर रहेंगे तो बेटर रहेगा। और अपनी बात को समाप्त करने से पहले आपको एक इंडिकेटर और बता जा रहा हूं जो कहीं से पॉजिटिव तो नहीं होता है मार्केट के लिए, हालांकि हम उसे बहुत ज़्यादा आज तक वेटेज नहीं देते आए हैं, ना हमने उसकी ज़्यादा बात की है, बट फिर भी USD INR की मैं बात कर रहा हूं। हमारा इंडियन रुपीस वापस अपने हाइज की ओर चलने की कोशिश करता नजर आया है, लाइफ टाइम हाई भी लगा चुका है। कई महीनों से या शायद साल भर भी होने को आया है, उसमें कोई चाल नहीं आ रही थी, अभी बहुत चाल नहीं आई है। तो अब यहाँ से वापस आ जाएगा या वापस और ऊपर चलेगा और कमज़ोर होगा रुपी, वो हमें आने वाले दिनों में देखना है। लेकिन आखिर
वो भी क्या इंक्लाइन कर रहा है, वो भी क्या इशारा कर रहा है। अगर उसमें भी अगर वीक और होगा, रुपी हाई की ओर ब्रेकआउट देगा, तो फिर वो क्या करेगा, क्या हमारी मार्केट को सपोर्ट करेगा, राइट। वो भी हमारी मार्केट को गिराने में ही मदद करेगा, याद रखिए। तो अभी तक तो हमारा व्यू था कि मार्केट खराब कर सकती है थोड़ा बहुत समय के लिए, उसमें अब निगेटिव पॉइंट्स, चार्ट्स, प्राइजेस हर इंडेक्स और स्टॉक्स में हमें वो दिखा रहे हैं कि यस यू मे बी राइट, राइट। तो इसीलिए थोड़ा सा सतर्क रहेंगे, संभल के कुछ समय के लिए रहेंगे तो अच्छा रहेगा। ये एक्सीडेंट प्रोन जोन है, मैं फिर याद दिला दे रहा हूं, यहाँ पे एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। स्टॉक्स कई परसेंट एक एक दिन में गिरते नजर आ सकते हैं, जो आपने पहले भी देख लिया है, आगे भी देख सकते हैं। याद रखिए, थोड़ा ये माहौल ऐसा है, संभल के रहेंगे, अच्छा रहेगा। आशा करता हूं आप मेरी बात समझ पाए होंगे और मैं अपनी बात आपके सामने रख पाया होऊंगा। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा हो और लग रहा हो कि आपको उससे कुछ मदद मिल रही है, कम या ज़्यादा, सबका अपना अपना लेवल होता है, अपना अपना काम करने का तरीका होता है, बिल्कुल इसको शेयर करना मत भूलिएगा दूसरों से। दीजिए मुझे इजाज़त, नेक्स्ट वीक मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।